हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रजी अकेडमी। हम सब पढ़ रहे थे क्लास 8 के इंग्लिश को, जिसका 13 नंबर चैप्टर तक हम सभी पढ़ चुके हैं। और आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है शी लिव्ड हर ड्रीम। वार्मर है वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। जो वुमेन होती है, वो महिलाएं होती है, वह श्योरली मतलब कि निश्चित रूप से इंडिया में प्रोग्रेस कर रही है, ग्रो कर रही है। वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। मतलब कि महिलाएं जो होती है, दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं हो रही है, बल्कि ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज, मतलब कि समाज में वो इन सोसाइटी समाज में एक पॉजिटिव विचार को ला रही है। ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन इंडिया सोसाइटी, चेंज इन सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी में, समाज में एक नया बदलाव, वो पॉजिटिव बदलाव, चेंज वो ला रही है। सच वुमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, सच वुमेन, जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला रही है, वो एवरीवेयर हमारे कंट्री में, आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में हर जगह पाई जाती है। एवरीवेयर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मतलब कि उत्तर से दक्षिण, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और पूरब से पश्चिम, हर जगह इस प्रकार की महिलाएं हमारे देश में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन दिया है, हैव यू हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन। क्या आपने कभी सुना है या पढ़ा है इस प्रकार की किसी महिला के बारे में? हैव यू हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही उत्सुक थी कि कल्पना चावला रिटर्न आने वाली है। कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस, मतलब कि जो कल्पना चावला थी, भारत की महिला, जो कि अमेरिका से स्पेस में गई थी, तो वो उसके रिटर्न के लिए फ्रॉम स्पेस, वो अंतरिक्ष से जब रिटर्न हो रही थी, तो पूरी दुनिया बहुत ही उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे। पीपल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन February 2003। जितने भी लोग थे वो सभी प्लानिंग कर रहे थे। पीपल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट करने का, उसके रिटर्न होने पर खुशियां मनाने का, ऑन February 2003 को। बट लेकिन द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन उसका जो रिटर्न था, उसका जो वापस आना था, वो कभी हो नहीं पाया। द रिटर्न नेवर हैपेंड। As the Columbia shuttle broke apart just 16 minutes before it was to land on Florida। जो कोलंबिया शटल था, मतलब कि जिस वायुयान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम है कोलंबिया शटल, वो टूट गया। ब्रोक अपार्ट मतलब कि टूट गया। जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वाज टू लैंड ऑन फ्लोरिडा, मतलब कि फ्लोरिडा नामक जो जगह था, वहाँ पे वो लैंड करने से, वहाँ पे उतरने से जस्ट 16 मिनट पहले उसका जो कोलंबिया शटल था, वो क्या हो गया, टूट गया। मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल। सभी लोग समझ रहे थे कि यह एक चमत्कार है, कि कोई लोग पहली मर्तबा अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल मतलब कि बहुत लोग सोच रहे थे कि यह एक चमत्कार है। अलस कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग ए मंथ इन द स्पेस। आखिरकार कल्पना चावला जो है वो मर गई, मतलब कि उनका मृत्यु हो गया। आफ्टर स्पेंडिंग
ए मंथ, एक महीना अंतरिक्ष में, इन स्पेस, अंतरिक्ष में एक महीना बिताने के बाद, एक महीना गुजारने के बाद उसका मृत्यु हो गया। और वो जो ट्रेवलिंग की थी, ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन मील्स इन स्पेस, वो स्पेस में मतलब कि अंतरिक्ष में लगभग 6.5 मिलियन मील की दूरी को वो तय किए थे। एंड 250 और एंड 252 ऑर्बिट्स, और 252 कक्षाओं का वो चक्कर लगाई थी। ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। शी नंदलेस लिव्ड हर ड्रीम, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि वो फिर भी अपने जीवन को जी ली, अपने जीवन को वो अपने अनुसार जी। शी नंदलेस लिव्ड हर ड्रीम। उसके बाद है कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन स्मॉल टाउन कर्नल इन हरियाणा। जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा के एक छोटे से गांव कर्नल में उनका जन्म हुआ था। कल्पना चावला वाज बोर्न इन स्मॉल टाउन कर्नल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, और उनका जन्म एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, वो अपने माता पिता के 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन। कल्पना स्टडीड एट ए टैगोर स्कूल, कल्पना जो है वो पढ़ती थी टैगोर स्कूल में, स्टडीड एट ए टैगोर स्कूल, बट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, लेकिन वह दूसरे बच्चों से फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन उनसे अलग थी। शी बट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस began when she was a little girl in हरियाणा। वह जब छोटी थी, when she was a little girl in हरियाणा, जब वो एक छोटी थी तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगैन, मतलब कि आसमानी और अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी वो। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर वेयर अबाउट स्टार्स, उसके स्कूल का जो प्रोजेक्ट होता था, जो उसके टीचर कभी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए देते थे, तो वो हमेशा संबंधित होता था किन चीज़ों से? स्टार्स, तारों से, प्लैनेट्स मतलब ग्रहों से, एंड द आउटर स्पेस, और भी दूसरे स्पेस से संबंधित ही उसका प्रोजेक्ट तैयार होता था हमेशा। टीचर्स ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स, जो उनके शिक्षक होते थे वो हमेशा पाते थे उनको स्केचिंग करते हुए, बनाते हुए एयरप्लेन्स मतलब कि जहाज, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, बजाय कि वो अपने दोस्तों के साथ खेले, मतलब कि वो उनके जो टीचर होते थे वो हमेशा उसे इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, मतलब कि वो अपने दोस्तों की के साथ खेलने की अपेक्षा वो हमेशा क्या करते थे? स्केचिंग करते थे एयरप्लेन्स का, हवाई जहाज का। वाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर, जब उसके जो पिता थे बिजनेसमैन थे वो उनके साथ सपोर्ट करते थे। वेन वाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर वेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, जब वो ज्वाइन करती थी फ्लाइंग क्लब को। ही वॉज शॉक्ड, वे चौंक जाते थे, ही वॉज शॉक्ड चौंक जाते थे। वेन शी चूज फ्लाइंग एज ए कैरियर, जब वो चूज करती थी अपने कैरियर को फ्लाइंग मतलब उड़ने के लिए। चूज फ्लाइंग एज ए कैरियर, जब वो अपने कैरियर को चुनती थी उड़ने के लिए, मतलब कि आसमानों में जाने के लिए। ही वांटेड, मतलब कि उनके जो पिता थे वो चाहते थे, ही वांटेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनके जो पिता थे वो कल्पना चावला को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, हर टू बिकम ए डॉक्टर। कल्पना मैनेज्ड टू विन ओवर हर फादर, कल्पना जो है मैनेज कर ली, संभाल ली अपने पिता को और उन पर जीत हासिल कर ली। विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, और उसके बाद उनके जो फैमिली थे, परिवार थे, वो तैयार हो गए उनके बात को मानने के लिए, और वो पहली महिला थी जिसने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में इंजीनियर बनी, एरोनॉटिकल इंजीनियर वो बनी। एरोनॉटिकल इंजीनियर का मतलब होता है वैमानिक
मतलब विमान से संबंधित जो इंजीनियर होते हैं उसको कहा जाता है। और ये कब बनी? 1982 मतलब कि 1982 ईस्वी में। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। उनके पेरेंट्स मतलब कि उनके जो माता पिता थे वो चाहते थे, हर पेरेंट्स वांटेड चाहते थे कि वो शादी कर ले, गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, और वो सेटल हो जाए अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर, लेकिन व्हेन शी वांटेड टू गो टू द यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीड, तो जब वह चाहती थी यूएस अमेरिका जाने के लिए, जब वो चाही अपने पोस्ट ग्रेजुएट होता है ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स करते हैं तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो जब वो अपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी करने के लिए अमेरिका जाना चाही, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही स्ट्रांगली स्ट्रांगली मतलब कि उनका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये अमेरिका जाए, बल्कि वो चाहते थे कि शादी कर ले और सेटल हो जाए। कल्पना ऑन अगेन, लेकिन कल्पना जो है फिर वो अपने माता पिता पर जीत हासिल कर ली। अगेन मतलब फिर, ऑन मतलब जीत हासिल की। कल्पना ऑन अगेन शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। वो गॉट मतलब हासिल की अपना मास्टर डिग्री मतलब पीजी का जो डिग्री हासिल की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से वो अपने पीजी के डिग्री को हासिल की। अर्लिंगटन एंड डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, इसके अलावा अर्लिंगटन और डॉक्टर का वो डिग्री हासिल की थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि नीचे दिया है। तो चलिए हम सब उसको देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कल्पना चावला का एक चित्र है जो कि अंतरिक्ष में इस तरह से वो गई थी। उसके बाद है आगे कोलोराडो, मतलब कि ये कोलोराडो से ही अपने अर्लिंगटन और डॉक्टरेट का डिग्री हासिल की थी। इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, उसके बाद वह मिली वहाँ अपने पति से। मेट हर हस्बैंड फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पीटर हैरिसन, मतलब कि वो एक फ्रेंच के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्देशक, तो वह एक निर्देशक थे और वो एक राइटर भी थे, एविएशन राइटर, जिसका नाम था जीन पियर हैरिसन। ठीक है, तो उनके पति का नाम था ये जीन पियर हैरिसन। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, वह अपने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद 1988 में उसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो वो 1988 में अपना पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जो कि पीजी के बाद शी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और वो काम करती थी नासा में। नासा एक अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ वो काम करती थी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में। वहाँ वो क्या करने लगी? रिसर्च करने लगी, रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। एम्स रिसर्च सेंटर, जिसका नाम क्या था? एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। शी बिकेम वन ऑफ द 19 persons selected from 2062 applicant to become an astronaut। वह 2062 व्यक्तियों में, अप्लीकेंट में मतलब कि 2062 व्यक्ति में 20 ऐसे व्यक्ति थे जिनको चुना गया एस्ट्रोनॉट के तौर पे, मतलब कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पे। 2062 व्यक्ति में 19 व्यक्ति को चुना गया एस्ट्रोनॉट के तौर पे, जिसमें एक कल्पना चावला भी शामिल थी। शी बिकेम वन ऑफ द 19 पर्सन, 19 में से एक यह भी शामिल थी जो कि चुना गया था। 2062 व्यक्तियों में से 19 को चुना गया था, उसमें एक कल्पना चावला भी शामिल थी। इन मार्च 1995, मार्च 1995 में शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर, वह रिपोर्ट करती है जॉनसन स्पेस सेंटर को 1995 ईस्वी में मार्च में। On 19 November 1997, she made her first flying in an American space shuttle for 15 days। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला जो होती है वो अपनी पहली फ्लाइट उड़ाती है अपने जीवन में
फर्स्ट फ्लाइट इन अमेरिकन स्पेस, अमेरिकन स्पेस में, अमेरिकन के अंतरिक्ष में शटल फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए वो अमेरिकन स्पेस में, शटल मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो अमेरिका के स्पेस में 15 दिनों के लिए ये अपनी पहली उड़ान भरती है। इट टुक हर ओनली 90 मिनट टू सर्कल द अर्थ, और इसे यह टाइम लेती है सिर्फ 90 मिनट, 90 मिनट का, टू सर्कल द अर्थ मतलब कि अर्थ का सर्कल, अर्थ का चक्कर लगाने के लिए यह सिर्फ 90 मिनट का समय लेती है। इट टुक हर ओनली 90 मिनट टू सर्कल द अर्थ। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। कल्पना और उसके जो पति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं किस चीज़ को, एरियल एरोबैटिक्स। एरियल एरोबैटिक्स का मतलब होता है विमान संबंधी, हवाई जहाज उड़ाना, एरियल एरोबैटिक्स। हाइकिंग मतलब होता है पैदल यात्रा करना, चलना। बैक पैकिंग का मतलब भी होता है यात्रा करना ही या टहलना। एंड रीडिंग, और रीडिंग का मतलब हो जाता है पढ़ना। दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम। हालांकि जो कल्पना चावला थी वो अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, बट लेकिन कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम, लेकिन वो अपने घर को भूली नहीं थी। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। वो प्रतिवर्ष अपने शहर से 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए नासा में विजिट करने का, नासा में आने के लिए प्रति ईयर पर हर साल 2 विद्यार्थियों का वो पेड करती थी, मतलब कि उनके आने जाने का खर्च वो खुद देती थी। एवरी ईयर शी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू, और इन सभी के अलावा वो और भी बहुत सारे लड़कियों के पढ़ाई का, एजुकेशन का जो खर्च था वो भी वो उठाती थी। शी पेड, वो पेड करती थी फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स, बहुत सारे लड़कियों के एजुकेशन का जो खर्च होता था वो। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूट द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवेन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। तमिलनाडु के जो सरकार है, गवर्नमेंट थे, वो पर ईयर मतलब कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एनुअली मतलब कि प्रति एक साल, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, कल्पना चावला के बहादुरी और उनके कामों के लिए कल्पना चावला नामक अवार्ड देते थे वहाँ के विद्यार्थियों को। तमिलनाडु इंस्टीट्यूट द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवेन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। नाउ, अब कल्पना इज नो मोर, कल्पना जो है वो अब नहीं है, बट लेकिन हर अचीवमेंट शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। लेकिन उसका जो अचीवमेंट है, उसका जो पहुंच है, उसके द्वारा हासिल किया जो प्रतिज्ञा है, वो सभी वो जो है वो हमेशा हम सभी को, लोगों को इंस्पायर करेगा टू वर्क हार्ड, कहीं बहुत ही कठिन मेहनत करने के लिए। किस लिए? टू रियलाइज देयर ड्रीम, अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को रियलाइज करने के लिए। दोस्तों, तो ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। तो हम सब क्लास 8 के इंग्लिश का 14 नंबर चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट डे अगली वीडियो में 15 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रति एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।